ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हमने भगवान श्री कृष्ण के 3 विशेष गुणों के ऊपर चर्चा की थी। थोड़ा सा हम लोग रिकैप देख लेंगे केवल 3 स्लाइड्स में। तो 15वां गुण भगवान श्री कृष्ण का हमने देखा था चतुरः, और चतुर की परिभाषा रूप गोस्वामी पाद देते हैं। चतुरो युगपत भूरि समाधान कृत उच्यते। चतुर किसको कहा जाता है? युगपत भूरि समाधान कृत, एक ही समय पर एक साथ अनेक कार्यों को अच्छे से कर पाना, वो है चतुरः। और रूप गोस्वामी पाद ने उदाहरण दिया था कि जब अरिष्टासुर वृंदावन में भगवान कृष्ण के ऊपर आक्रमण किए थे, तो भगवान श्री कृष्ण गौओं के लिए कुछ गाना गा रहे थे, अपने आंखों से गोपियों को प्रेम के संदेश पहुंचा रहे थे, और जो गोप सखाएं थे उनके साथ कुछ कुश्ती कर रहे थे, खेल रहे थे, और अरिष्टासुर को भय भी प्रदान कर रहे थे। तो एक साथ कई सारे गतिविधियों को कर रहे थे, वो है चतुरः। अगला गुण हमने देखा था भगवान का दक्षः। दुष्करे क्षिप्रकारी यस्तम दक्षम प्रचिक्षते। जो कठिन लगने वाला कार्य भी है दुष्कर, लेकिन क्षिप्रकारी, जैसे गीता में आता है ना, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्रम का अर्थ है बहुत जल्दी। तो लगने के लिए कार्य कठिन है, लेकिन बहुत ही आसानी से तुरंत जल्दी ही उसे कर दे, उस व्यक्ति को दक्ष कहा जाता है। और उदाहरण के लिए रूप गोस्वामी पाद ने नरकासुर के वध और उसके पूर्व कई सारे असुरों का भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से उनके जो शस्त्र वो लोग फेंक रहे थे, सारे योद्धा, यानी योधहि प्रयुक्तानि शस्त्रास्त्राणि कुरुद्वः हरिस्तानि अछिन्न तीक्ष्ण शरीर एकश त्रिभिः, कि एक एक उनके द्वारा फेंका गया जो अस्त्र शस्त्र था, उसको अपने 3 तीरों से भगवान उसे ध्वस्त कर देते थे। और ऐसे हजारों सैनिक एक साथ भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आक्रमण किए थे। तो ये है भगवान का दक्ष गुण। और हमने कई सारे उदाहरण और भी देखे थे। प्रभु रामचंद्र जी ने भी इस प्रकार से 14,000 खर और दूषण, इनके नेतृत्व में जो 14,000 राक्षसाएं थे, उनका भी किस प्रकार से वध किया था, वो भी हमने देखा था। और कल का आखिरी गुण हमने देखा था कृतज्ञ, कि कृतज्ञ स्यात् अभिज्ञो यह कृत सेवादि कर्मणाम। जो भी सेवा आदि कर्म हम भगवान को अर्पण करते हैं, उनको भगवान याद रखते हैं। और इस प्रकार से अलग अलग एक ही स्लाइड्स में सारे उदाहरण हमने यहाँ पे दिए हैं। कल हमने श्लोक के साथ विस्तार से इन सबकी चर्चा की थी। कितना आशादायी
ये भगवान का गुण है कि जो भी हम आज कर रहे हैं, भगवान याद रखेंगे कि 2020 में कोरोना काल में कार्तिक महीने में सारे भक्त एकत्रित आके मेरे गुणों के ऊपर चर्चा की थी। भगवान याद रखते हैं। कृतज्ञ स्यात्, कौन है कृतज्ञ? अभिज्ञ, जो जानकारी रखते हैं यह कृत सेवादि कर्मणाम। तो यहाँ पे हमने देखा था कि द्रौपदी ने भगवान को तीव्रता से पुकारा था। उस पुकार को भी भगवान कृतज्ञता जताते हैं और कहते कि वो पुकार उसकी मेरे हृदय से अभी तक नहीं जा रही है, और द्वारका में रह के भगवान कृष्ण आंसू बहाते हैं, क्योंकि उस कृतज्ञता का ऋण मैं चुकता नहीं कर पा रहा हूं। जटायु के प्रति भगवान रामचंद्र कृतज्ञ थे और उनका अंतिम संस्कार भगवान ने किया। वो छोटी सी गिलहरी जो सेतु बंधन में कार्य कर रही थी, मदद कर रही थी प्रभु रामचंद्र जी को, उसको भी भगवान कृतज्ञता जताए। और जो सप्तताल वृक्ष है, उनको महाप्रभु ने अपनी दक्षिण भारत यात्रा में आलिंगन दिया था। जिन्होंने प्रभु रामचंद्र जी ने जब अवतार लिया था, उस समय वाली को वध करने के लिए वो सक्षम है, ऐसी जो परीक्षा ली थी, शक्ति परीक्षण सुग्रीव के द्वारा, उस शक्ति परीक्षा के लिए उन्होंने इन 7 ताल वृक्षों का प्रयोग किया था। इसलिए उनके प्रति कृतज्ञ थे। और जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने आलिंगन दिया और सशरीर सप्तताल वैकुंठे चलीला, ये ताल वृक्ष सशरीर वैकुंठ में चले गए। महाप्रभु की कृपा उनके ऊपर हुई। तो इस प्रकार से भगवान का ये बहुत ही आशादायी गुण है, कृतज्ञता। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। 18वां गुण भगवान श्री कृष्ण का बताते हैं रूप गोस्वामी पाद। प्रतिज्ञा नियमौ यस्य सत्यौ च सुदृढ़ व्रतः। तो 18वां गुण है सुदृढ़ व्रतः। व्रत हम सबको पता है कि कुछ व्रत, मैंने ये व्रत लिया हुआ है, ऐसा हम लोग कहते हैं ना कि कार्तिक, इसे भी कहा जाता है ऊर्जा व्रत। तो दृढ़ मतलब डिटरमाइंड, और सुदृढ़ व्रत मतलब जो व्रत लिया हुआ है उसको बिल्कुल अच्छे से पालन करना। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी परिभाषा देते हैं कि प्रतिज्ञा नियमौ यस्य सत्यौ च दृढ़ व्रतः सुदृढ़ व्रतः। तो सुदृढ़ व्रत का अर्थ क्या है कि जिसकी प्रतिज्ञा और जिनके नियम हमेशा सत्य हो, उनका पालन दृढ़ता से हो, उसे कहते हैं सुदृढ़ व्रतः। तो प्रतिज्ञा और नियम में क्या अंतर है? प्रतिज्ञा का अर्थ है कि जिसे अंग्रेजी में कहेंगे ऑकेजनल प्रॉमिस। किसी एक भक्त को किसी प्रसंग में भगवान कृष्ण ने वचन दिया है, तो उस वचन को वो सत्य करते हैं, वो है सत्य प्रतिज्ञा। और सत्य नियम का अर्थ है कि ऐसा कोई नियम भगवान ने बना लिया है और वो किसी प्रसंग में किसी व्यक्ति के लिए नहीं, वो सर्वकाल के लिए सभी व्यक्तियों के लिए है। जैसे एक नियम है भगवान का, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का, उसकी भक्ति का कभी विनाश नहीं होता। तो ये नियम है। और प्रतिज्ञा मतलब किसी एक व्यक्ति के लिए किसी प्रसंग में प्रसंगावधान के रूप में की गई, उसे कहते हैं प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा जिसे हम लोग कह सकते हैं व्यक्ति स्पेसिफिक, टाइम स्पेसिफिक होती है, किसी एक व्यक्ति के लिए किस समय में ये प्रतिज्ञा है, वो भी दृढ़ता से भगवान कृष्ण सत्य कर दिखाते हैं, वो है सत्य प्रतिज्ञा। और अनादिकाल से जो किसी व्यक्ति के लिए नहीं लेकिन सबके लिए, और अभी नहीं हर काल के लिए, तो हर काल में हर परिस्थिति में जो लागू होता है वो नियम, और उसे भी भगवान सत्य कर दिखाते हैं, वो है सुदृढ़ व्रत। और इसके उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा मुद्दा। तो सर्वप्रथम सत्य प्रतिज्ञा का उदाहरण हम लोग देखते हैं। तो हरिवंश में आया हुआ ये श्लोक रूप गोस्वामी पाद यहाँ पे उद्धृत करते हुए कहते हैं, न देव गंधर्व गणान राक्षसा न चासुरा चै नैव च यक्षपन्नगाः मम प्रतिज्ञाम्
अपहंतुम उद्यता मुने समर्था खलु सत्यमस्तु ते। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मम प्रतिज्ञा, मेरी जो प्रतिज्ञा है, अपहंतुम उद्यता मुने है, हे मुनि, मैंने जो प्रतिज्ञा ली हुई है उसका विनाश यदि प्रयत्न पूर्वक भी करने का कोई प्रयास करे, कौन कौन? देव, देवतागण, गंधर्वगण, राक्षसगण, असुरगण, यक्षगण, पन्नगाह, ये सभी प्रयत्न करे मेरी प्रतिज्ञा से मुझे हटाने के लिए, न समर्था, फिर भी वो लोग समर्थ नहीं है। खलु सत्यमस्तुते, इसे आप सत्यता से जानो। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान जो प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि मेरे इस भक्त के लिए मैं ये कार्य करूंगा, तो उसे हम लोग, जैसे कहावत है ना, काले पत्थर के ऊपर की लकीर, तो वो लकीर के समान बन जाती है, क्योंकि वो होनी ही है। जब भगवान ने वचन दिया है तो होना ही है। और सत्य प्रतिज्ञा के लिए ये दो उदाहरण रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि सत्यभामा को उन्होंने जो प्रतिज्ञा दी थी, आप सभी को ये कथा पता होगी कि रुक्मिणी के यहाँ पर पारिजात का फूल देखकर सत्यभामा को ईर्ष्या होती है, और सत्यभामा कहती है भगवान से कि मुझे केवल पारिजात फूल नहीं चाहिए, मुझे पूरा पारिजात वृक्ष चाहिए। और भगवान ने प्रतिज्ञा ली कि ठीक है, मैं आपको ये वृक्ष, पारिजात का वृक्ष दिला के रहूंगा। तो ये हो गई प्रतिज्ञा। और फिर सत्यभामा को लेके भगवान श्री कृष्ण अमरावती इंद्रलोक तक पहुंच जाते हैं। वहां से वो पारिजात का पेड़ उखाड़ के लेके आते हैं, और बीच में फिर इंद्र उनका विरोध करता है, और इंद्र के साथ भगवान कुछ हद तक युद्ध भी करते हैं और फिर लेके आते हैं। और फिर वो कथा आगे बढ़ती है कि वृक्ष तो लगा दिया था सत्यभामा के यहाँ पे, लेकिन उसके फूल जो है वो रुक्मिणी के महल में गिरते थे। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि उन्होंने सत्यभामा को एक प्रतिज्ञा दी कि ठीक है, मैं आपको दिलाऊंगा पारिजात वृक्ष को, तो किसी भी हालत में भगवान ने दिलाया। यह है सुदृढ़ व्रत। द्रौपदी को भी भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा दी थी कि तुम्हारे जो 5 पति है पांडव, इन सबको मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध से जीवित लेके आऊंगा और जिता के लेके आऊंगा। और उस प्रतिज्ञा का भी भगवान कृष्ण ने अच्छे से पालन किया। और हमें पता है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने के पश्चात पांडवों को लेके आते हैं भगवान, तो भगवान जी जाते हैं। पांडवों को कुछ हानि नहीं पहुंचती है कुरुक्षेत्र के युद्ध में। तो इस प्रकार से द्रौपदी को जो वचन दिया था, और कुंती को भी यही वचन दिया था कि मैं तुम्हारे पुत्रों को सही सलामत युद्ध भूमि से लेके आऊंगा, तो उस वचन का भी उन्होंने पूर्तता की। तो यह है एक विभाग सत्य प्रतिज्ञा। तो किसी एक व्यक्ति को, यहाँ पे सत्यभामा को दी है, द्रौपदी को दी है, कुंती को दी है प्रतिज्ञा, वचन दिया हुआ है। तो एक व्यक्ति को दिया हुआ वचन उसकी पूर्ति की, वो है सुदृढ़ व्रत। और दूसरा अभी हम गुण देखने वाले हैं सत्य नियम। मतलब एक ऐसा नियम बना दिया है भगवान ने जो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सबके लिए, सारे भक्तों के लिए लागू होता है। और उसको भी भगवान कैसे पूरा करते हैं उसका अभी उदाहरण दे रहे हैं भगवान। सत्य नियम, गिरेर उद्धरणम कृष्ण दुष्करम कर्म कुर्वता मद्भक्त स्यान्न दुखीति स्वव्रतम विवृतम त्वया। भगवान के बारे में कहा गया है कि गिरेर उद्धरणम कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण आपने गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया। दुष्कर्म कर्म कुर्वता, करने के लिए बहुत कठिन है। जैसे कल हमने भगवान का गुण देखा था, कल नहीं, हाँ, परसों देखा था, कल ही देखा था।
दुष्करे क्षिप्रकारी, बहुत दुष्कर, दुष्कर शब्द यहाँ पर भी आ रहा है, दुष्कर कार्य को भी कर देते हैं, उसे कहते हैं दक्ष। तो भगवान का दक्ष गुण तो यहाँ पर दिखाई देता है, करने के लिए कठिन कार्य है लेकिन भगवान ने वो कार्य कर दिया है। तो जैसे गोवर्धन गोवर्धन लीला देखेंगे ना, तो उसमें कई सारे गुणों का प्रदर्शन भगवान के होता है। तो आप इसे गृह कार्य, होमवर्क के रूप में ले सकते हैं कि जैसा मैंने कहा कि दुष्करे क्षिप्रकारी इति दक्ष, तो वो दक्ष है, दुष्कर कार्य को भी जल्दी कर दे, उसे कहते हैं दक्ष। तो गोवर्धन पर्वत उठाया भगवान ने, तो वो दुष्कर कार्य कर दिया, तो वो दक्ष के लिए भी उदाहरण लागू हो सकता है, गोवर्धन पर्वत को उठाना। तो इस प्रकार से जो जो आप अलग अलग लीलाएं देखेंगे, उसमें भगवान के कौन से गुण प्रदर्शित हो रहे हैं, जितने हमने अभी तक सीखे हैं, इसका आप अच्छे से होमवर्क कर सकते हैं। इससे आपका जो विषय हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं वो और गहरा हो जाएगा, और भगवान श्री कृष्ण के साथ एक और अलग नाता प्रस्थापित हो जाएगा। तो हमारा संबंध ज्ञान दृढ़ होता है। इसलिए इन सारे नोट्स को हम लोग तुरंत दूसरे दिन भेज देते हैं, ताकि आप उसका रिवीजन कर सके, और इसे आप संभाल के रखिए, इसका रिवीजन करें, और फिर जब भी कृष्ण की लीला की चर्चा होता आप देख सकते हैं कि कौन सा गुण यहाँ पर आ रहा है सामने। यहाँ तो उदाहरण के लिए हमारे पास इतना समय नहीं है, जैसा मैंने कहा कि 64 गुणों के लिए 64 सत्र भी कम पड़ेंगे वैसे देखा जाए तो, और अनंत गुण है, अनंत शेष ना पाए अंत, कितने गुण है भगवान के, और इतनी उनका विस्तार से चर्चा की जा सकती है। लेकिन रूप गोस्वामी पाद जी ने तो एक ही उदाहरण दिया हुआ है हर एक गुण के लिए, यथावा, या ज्यादा से ज्यादा दो। लेकिन हम लोग थोड़ा सा और दो तीन उदाहरण भी देखते हैं, और आप और भी उसमें जोड़ सकते हैं अपनी ओर से। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर जो है वो और क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा गुण किस लीला में भगवान कृष्ण ने प्रदर्शित किया, कौन सी लीला कहाँ पर है वो भी पता होना चाहिए। जैसे घर में एक गृहिणी होती है, उसे पता होता है कि शक्कर का डब्बा कहाँ रखा है, घी का डब्बा कहाँ रखा है, मसाले का डब्बा कहाँ रखा हुआ है, उन्हें सब पता होता है कहाँ क्या क्या रखा हुआ है। तो इस प्रकार से एक साधक को कौन सी लीला कहाँ हुई थी, कौन सी लीला में कौन सा गुण प्रदर्शित हुआ था, ये गुण तो यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, कैसे, तो इस प्रकार से एक साधक को स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन से गुण का प्रदर्शन भगवान ने किया हुआ है। तो हम जो यहाँ पर सीख रहे हैं, तो हम केवल इन गुणों से अवगत हो रहे हैं, उन गुणों की परिभाषा देख रहे हैं और एक एक उदाहरण देख रहे हैं। तो ऐसे आप अन्योन्य उदाहरण अलग अलग लीलाओं से, भगवान के अलग अलग अवतारों के अलग अलग लीलाओं से भी जोड़े जा सकते हैं, क्योंकि जो पहले 50 गुण है वो सब जगह पाए जा सकते हैं जीवात्मा में भी। इसलिए हमने कल दक्ष में रामचंद्र जी का भी उदाहरण लिया था। तो क्योंकि पहले 50 गुण सब में पाए जाते हैं, जीवात्मा में भी, अगले 5 गुण शिव जी में पाए जाएंगे, अगले 5 गुण भगवान के अलग अलग अवतार में, और जो आखिरी के 4 गुण हैं वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण में पाए जाएंगे। तो यहाँ पर सत्य नियम के लिए रूप गोस्वामी पाद उदाहरण दे रहे हैं कि गिरेर उद्धरणम कृष्ण दुष्करम कर्म कुर्वता, कि आपने बिल्कुल दुष्कर करने के लिए बहुत ही कठिन कार्य है उसे किया हुआ है। क्या किया है? गिरेर उद्धरणम कृष्ण, आपने गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया है अपने बाएं हाथ की छोटी अंगुली के ऊपर, वो भी 7 दिन 7 रात, बहुत कठिन कार्य है, उसे भी आपने दुष्करे क्षिप्रकारी बहुत जल्दी कर दिया है, गिरिराज पर्वत को उठा लिया है। क्यों उठाया था पर्वत, उसके पीछे कारण क्या था? तो भगवान ने जो नियम बना हुआ है कि मद भक्त स्यान्न दुखी थी, मेरे भक्तों को कभी दुख नहीं होना चाहिए, उनको मैं दुखी नहीं देख सकता। ये जो मेरा व्रत है स्वव्रतम, उस व्रत के पालन के लिए अपने भक्तों की आप रक्षा करते हैं, इस वचन के पालन के लिए आपने गिरिराज पर्वत को उठाया था। ऐसे है आप भगवान कृष्ण, और ये है आपका सत्य नियम। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई जगह भगवान ने अपने ये जो मेरे मेरे भक्तों का मैं कभी दुख नहीं देख सकता, और उनके उनकी मैं रक्षा करता हूँ, पालन करता हूँ,
यह है भगवान का गुण, सत्य, नियम। इसलिए एक जगन्नाथपुरी में हुई हुई घटना, सत्य घटना, और जो कि जगन्नाथ जी के संबंध में जो भक्त हुए उनका जो पुस्तक प्रकाशित होता है उसमें इस कथा का वर्णन आता है। तो एक ब्राह्मण वहां पर थे जगन्नाथपुरी में, जिनका नाम था अर्जुन मिश्रा, जो हर रोज भगवत गीता का अध्ययन किया करते थे। इसलिए उन्हें अर्जुन पंडा ऐसे भी जानते थे लोग। बहुत गरीब थे। तो वहां पर कुछ समय के लिए जब थोड़ा वातावरण अनुकूल रहता है, जैसे कोई अकाल वगैरह आया होगा, तो उस समय उनके खाने पीने के बहुत हाल होते हैं। और जो पंडा जी थे, गीता पंडा या अर्जुन मिश्रा, उन्हें भगवान के ऊपर पूरा विश्वास था कि भगवान जरूर हमारी रक्षा करेंगे, हमें कुछ देंगे। और वो हमेशा एक श्लोक सुनाया करते थे अपनी पत्नी को, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवद गीता 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। तो हमेशा अनन्य, जो मेरा चिंतन अनन्य भाव से हमेशा करता रहता है, पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्ता नाम, इस प्रकार से जो नित्य अभियुक्त है भक्तिमय कार्य में, योगक्षेमम वहाम्य हम, जो उनके पास नहीं है वो मैं उन्हें प्रदान करता हूँ, और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। कैरी वॉट यू लैक, प्रिजर्व वॉट यू हैव। तो उनकी पत्नी, उनका विश्वास थोड़ा कम था, लेकिन अभी तक रक्षा करनी चाहिए थी। अभी हमारे खाने पीने देखो, बच्चे देखो कितने हैं, भूख से मर जाएंगे, ऐसा ऐसा परिस्थिति हो गया है, कुछ है ही नहीं और कुछ मिलता ही नहीं कहाँ पर। ओके, देख चिंता मत करो, भगवान है, जरूर हमारी रक्षा करेंगे। ये भगवान का वचन है कि योगक्षेमम वहाम्य हम। तो उस पत्नी का तो इतना विश्वास नहीं था। एक दिन गुस्से में उसने क्या किया, गुस्से में उसने वो जो श्लोक था गीता का 9वें अध्याय में, उसके ऊपर 3 लकीरें खींची और कहने लगी कि ये सब झूठ है। और वो पंडा जी थोड़े गुस्सा हो गए, लेकिन करे तो क्या करें। तो भी वो चलते कि चलो थोड़ा मैं बाहर जाता हूँ, मधुकरी मिलती है कि कुछ लेके आता हूँ, तो चले जाते हैं बाहर। उसी दौरान 2 छोटे बच्चे वहां पर आते हैं और वो कहते हैं कि हे माते, आपके पतिदेव के एक मित्र है, उन्होंने हमें भेजा हुआ है। और वो कहते हैं कि ये सब पूरा अनाज का बोरी उठा के छोटे बच्चे लेके आते हैं और रख देते हैं, और कहते हैं कि आप बहुत अच्छे से पूरे परिवार का पालन पोषण करना अपने। तो वो पूछती है कहाँ से आए, किसने दिया, तो वो केवल कहते हैं कि आपके पति के मित्र है कोई, उन्होंने दिया हुआ है। तो वो कहते हैं कि ठीक ठीक है, आप भी रुकिए, मैं बनाती हूँ, आपको भी मैं प्रसाद खिलाऊंगी। तो कहती कि नहीं नहीं, हम लोग नहीं खा सकते। और उसमें से जो काला लड़का था, एक छोटा, एक काला था एक गोरा था, जो काला लड़का था वो अपनी जीवा दिखाता है, कहते देखो मेरे इसमें जीवा कटी हुई है। और वो ऐसे काटी हुई जीवा दिखाते हैं। तो 3 जगह कटी थी, और कहती कि मैं बिल्कुल नहीं खा सकता, मैं नहीं खाऊंगा। और वो वहां से भाग जाते, चले जाते हैं। और जब कुछ समय पश्चात पति आते हैं, खाली हाथ लौटते हो, लेकिन आज भी मुझे कुछ नहीं मिला भिक्षा में, क्या करूं, सब जगह अकाल है, किसी के पास भी खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। तो कहे कि आपके ऐसा ऐसा मित्र है जिसके ये तो कुछ बच्चों को भेजा था, देखो ये सब अनाज आया हुआ है। तो वो कहते ऐसा तो मेरा कुछ मित्र है ही नहीं, किसने भेजा, कौन थे वो बच्चे, उनका वर्णन करो। तो वो वर्णन करती है, एक काला बच्चा था, सांवला था, दिखने के लिए बहुत सुंदर था, मधुर था। और तब वो पंडित, अरे वो तो कृष्ण जगन्नाथ जी स्वयं आए थे बलराम जी के साथ, तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं। तो कहे कि मैं तो रोकना चाहिए। वो कहे कि नहीं नहीं, मेरे जिह्वा के ऊपर मार्क्स है ऐसे आए हुए। तो 3 लकीरें दिखाई। तब उन्हें पूरा पता चला कि वो अपनी पत्नी को कहते कि देख, तूने जो 3 लकीरें उस श्लोक के ऊपर ली थी, और भगवत गीता तो स्वयं भगवान की वाणी है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिश्रिता, उनके मुख से निस्तृत हुई हुई वाणी है वो। ये 3 लकीरें आपने जो बनाई वो उनके मुख के ऊपर, उनके जिह्वा के ऊपर बनाई हुई है।
तुरंत वो वहां से दोनों भागते हुए जाते जगन्नाथ जी के मंदिर में, और जब जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, तो वही 3 लकीरें वो जगन्नाथ जी के मुख के ऊपर भी पाते हैं। तो उनकी पत्नी का विश्वास हो जाता है कि भगवान सही में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो ये है भगवान सुदृढ़ व्रत। तो हमें भगवान के इन गुणों के ऊपर विश्वास होना चाहिए। जैसा कल हमने देखा था, भगवान कृतज्ञ है। ये कितना आशादायी गुण है कि हम जो भी कर रहे हैं भगवान उसको याद रख रहे हैं। तो इसी प्रकार से सुदृढ़ व्रत, जो भी नियम उन्होंने लिया हुआ है, सत्य प्रतिज्ञा तो उनका गुण है ही, लेकिन वो स्पेसिफिक व्यक्तियों के लिए, कुछ विशेष प्रसंगों के लिए है। लेकिन ये जो सत्य नियम है, भगवान ने जो जो नियम गीता में कहे हुए कि आप थोड़ा भी करेंगे तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, आप जो भी मेरा स्मरण करेगा अंत समय में वो मेरे पास लौट के आएगा, ये कई सारे नियम आप निकाल सकते हैं गीता के माध्यम से। तो उन नियमों का भगवान दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं, इसके ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए। तो यह है भगवान का गुण सुदृढ़ व्रत। अगला भगवान का गुण हम लोग देखने जा रहे हैं, 19वां गुण, वो है देश काल सुपात्र। देश तो हम लोग जानते हैं, देश मतलब ठिकान, जगह। काल का अर्थ होता है समय, और पात्र, दान देने के लिए भी हम लोग ये करते हैं ना, देश काल पात्र देख लेना चाहिए, या देश काल पात्र के अनुसार हमारा वर्तन होना चाहिए। तो देश काल सुपात्र मतलब अच्छा पात्र, ज्ञ का अर्थ है जानना। तो इसका पूरा परिभाषा क्या देते हैं रूप गोस्वामी जी? देश काल सुपात्र तत्त योग्य क्रिया कृति ही। न केवल जानते हैं अच्छा देश क्या है, काल क्या है, और सुपात्र अच्छा पात्र क्या है, न केवल जानते हैं, तत्त योग्य क्रिया कृति ही, उसके अनुकूल क्रिया भी उनकी होती है, वो है देश काल सुपात्रज्ञ। और उदाहरण देते हैं कि भगवान को कैसे देश काल और पात्र इनकी अच्छे से परख है, इसके लिए वो उदाहरण देते हैं रूप गोस्वामी पाद। ये कृष्ण उद्धव जी से बोल रहे हैं, ये श्लोक है, शरद ज्योत्स्नि तुल्य कथमपि परो नास्ति समय, स्त्रीलोक्यामा क्रीडः क्वचिदपि न वृंदावन समः, न काप्यम भोजाक्षी व्रज युवती कल्पेति विमृशन, मनो में सो उत्कुंठम मुहुरजनी रासोत्सवरसे। तो यहाँ पे 4 पंक्तियां हैं इस श्लोक में। पहली पंक्ति काल के बारे में बता रही है, दूसरी पंक्ति देश के बारे में बता रही है, और तीसरी पंक्ति सुपात्र के बारे में बता रही है। तो भगवान क्या बता रहे हैं? शरद ज्योत्स्नि तुल्य कथमपि परो नास्ति समय। काल, काल का अर्थ है समय। शरद ऋतु की ज्योत्स्नामयी रात्रि, इससे परा कोई अच्छा समय हो ही नहीं सकता, इससे परे। परो, परो मतलब इससे श्रेष्ठ। तो मतलब सबसे बड़ा समय भगवान कृष्ण डिफाइन कर रहे हैं उनकी नजर में। हाँ, जैसे हमने कुछ ही समय पूर्व शरद पूर्णिमा मनाई, तो शरद पूर्णिमा की रात्रि को ज्योत्स्नामयी रात्रि, उससे तुल्य, उसके समान, कथमपि परो न अस्ति, उससे पर, उससे श्रेष्ठ समय और कुछ है ही नहीं। त्रिलोक्यामा क्रीडः क्वचिदपि न वृंदावन समः। पूरे त्रिलोक में भी वृंदावन जैसा देश नहीं है। वृंदावन सम न, कि वृंदावन जैसा देश, वृंदावन जैसी भूमि, व्रज भूमि, उसके जैसी भूमि, उसके जैसा देश तीनों लोकों में कहां पर भी नहीं पाया जाएगा। तो समय काल भगवान कृष्ण ने बता दिया, स्थान बता दिया, देश बता दिया। अभी सुपात्र बताएंगे। न काप्यम भोजाक्षी व्रज युवती कल्पेति विमृशन, और व्रज युवतियों जैसी अंभोज अक्षी मतलब कमल नयनिया, कमल नयन, कमल नयनी स्त्रीलिंगी शब्द है, जिनके कमल जैसे नयन है, ऐसी व्रज युवतियां, उनसे ज्यादा बढ़कर सुपात्र
कोई हो ही नहीं सकता, मतलब सबसे बड़े दर्जा के भक्त उनके श्रेणी में डाल दिया है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि उत्कंठा स उत्कंठम मुहुरजनी रासोत्सव रसे। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि वृंदावन में शरद पूर्णिमा की रात्रि को गोपियों के साथ रासोत्सव में जाने के लिए मेरा मन सदैव उत्कंठित रहता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो है वो देश, काल और सुपात्र इनको जानते हैं और उनके अनुसार उनकी क्रिया भी होती है। अगला गुण हम लोग देखने जा रहे हैं, 20वां गुण, शास्त्र चक्षुहु। तो शास्त्र चक्षुहु, चक्षुहु, चक्षु का अर्थ होता है आंखें। शास्त्र चक्षु का अर्थ है कि शास्त्रों के दृष्टिकोण से सब कुछ देखना, और न केवल देखना। तो रूप गोस्वामी पाद परिभाषा बताते हैं, शास्त्रानुसारी कर्मा यह शास्त्र चक्षुः स कथ्यते। यह जिसका शास्त्रानुसारी कर्म, जिसका कर्म जो है वह शास्त्र के अनुसार होता है, सह उसे शास्त्र चक्षुः कथ्यते, उसे शास्त्र चक्षुः कहा जाता है। तो जिनका आचरण शास्त्रों के अनुसार हो उन्हें शास्त्र चक्षु कहा जाता है। और उदाहरण के लिए बता रहे हैं रूप गोस्वामी पाद, अभूत कंस रिपोर नेत्रम शास्त्र मेवार्थ दृष्टये। कंस रिपु मतलब कंस के शत्रु यानी भगवान श्री कृष्ण, उनके नेत्रम किस किस प्रकार के थे उनके नेत्र, जो भी शुभ और अशुभ जो कुछ है शास्त्र मेवार्थ दृष्टये, वो शास्त्र के ही दृष्टिकोण से सदैव देखते थे। तो क्योंकि भगवान शास्त्र चक्षु है, इसलिए हमें भी इस गुण का विकास करना चाहिए और शास्त्रों के आधार पे हमारे जीवन को यापन करना चाहिए। इसलिए 16वें अध्याय के गीता के आखिरी श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। इस संसार में तुम्हें कर्म किस प्रकार से करने चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्रों को प्रमाण रखना चाहिए। कार्य अकार्य व्यवस्थित हो, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यह अच्छे से हमें शास्त्रों के माध्यम से समझ सकता है, इसलिए हमें शास्त्रों के द्वारा ही समझना चाहिए। तो ये है शास्त्र चक्षु भगवान का गुण। और भगवान स्वयं भी, क्योंकि शास्त्रों की रचना तो उन्होंने की है, वही है कर्ता। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, वेदांत कृत है भगवान, उन्होंने ही रचना की है वेदों की। तो सारे शास्त्रों के रचयिता वो है और वो स्वयं भी पालन करते हैं शास्त्र का। तो हमारे लिए शास्त्र का पालन करना अनिवार्य बन जाता है। तो यह है भगवान का 20वां गुण, शास्त्र चक्षुः। अगला गुण बहुत सुंदर भगवान का हम देखेंगे, जो भी बहुत क्या कहते हैं उसे, आशा प्रदान करने वाला गुण है, वो है भगवान का शुचि ही। शुचि ही, शुचि आपने शब्द हमेशा सुना होगा, ब्राह्मण के गुणों में भी वर्णन किया जाता है शुचि, शौच, स्वच्छता जिसे कहते हैं। तो शुचि की पहले परिभाषा देते हैं, पावनश्च विशुद्धश्च इति उच्यते द्विविधः शुचि ही। पुनः शुचि जो है वो दो प्रकार की, द्विविध, दो प्रकार की उच्चते कही जाती है। किसे? शुचि ही। तो शुचि भी दो प्रकार से कही जाती है। क्या है दो प्रकार? पावनश्च विशुद्धश्च। तो शुचि के दो प्रकार यहाँ पे दिखाए गए हैं, नीचे आप देख सकते हैं, पावनः और विशुद्धः च इति उच्यते द्विविधः शुचि। तो एक है पावनः, दूसरा है विशुद्धः। अच्छा है, पावन और विशुद्ध क्या है कैसे समझे, तो अगली पंक्ति में उसकी भी परिभाषा देते हैं। पावनः पापनाशी स्यात्, विशुद्धः त्यक्त दूषणः। पावनः पापनाशी स्यात्, पावनः का अर्थ क्या है? जो दूसरों के पापों का नाश कर दे वह है पावनः।
जैसे हम लोग कहते हैं ना, भगवान का एक नाम है पतित पावन। तो पतित पावन का अर्थ क्या है? जो पतितों को भी पावन कर दे, पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे, वो है पतित पावन। तो पावन पापनाशी स्यात्, जो दूसरों के पापों का नाश करके उन्हें शुद्ध कर दे, वो है पावन। और विशुद्ध, विशुद्ध का अर्थ क्या है? विशुद्ध त्यक्त दूषण, जिनमें खुद में स्वयं में कोई दूषण नहीं है, कोई पाप नहीं है, उन्हें कहते हैं विशुद्ध। जैसे सूरज, सूरज भी जिसमें जिसमें जैसे सूर्य में कभी अंधकार हो ही नहीं सकता, खुद में कुछ दोष हो ही नहीं सकते हैं, और दूसरों के भी दोष निकाल देते हैं सूर्य देव। जैसे मुझे याद है बचपन में जब हम घर में रहा करते थे, तो कभी चावल में या कभी गेहूं में यदि कीड़े हो जाते थे, तो उसे हम लोग टेरेस के ऊपर रखने के लिए जाते थे धूप में, और टेरेस में रख देते थे तो सारे कीड़े जो उस अनाज में है वो चले जाते थे। तो वो है पावन गुण सूर्य का, को जो दूसरों दूसरों के भी जो कुछ वहां पर कल्मश है उसे निकाल दे, और स्वयं उनमें भी कुछ कल्मश नहीं होता है कि चलो दूसरे का पाप तो निकाल लिया तो उनको पाप लग गया क्या? तो जी नहीं। तो उन्हें भी कुछ कभी पाप, कभी कुछ दोष, कभी दूषित नहीं कर सकता, तो वो है विशुद्ध, बिल्कुल शुद्ध, विशेष रूपेण शुद्ध इति विशुद्ध। तो ये है विशुद्ध। तो ये दो गुणों में अंतर आपको समझ में आया होगा। शुचि, ये दो गुण से शुचि कही जाती है। उच्चते द्विविधः शुचि, शुचि दो प्रकार की होती है। एक है पावन, मतलब दूसरों के पापों को विनाश करके उन्हें शुद्ध कर दे, वो है पावन। और उनमें स्वयं में कुछ दूषण न लगे, कुछ पाप नहीं हो, उन्हें कहते हैं विशुद्ध। तो इसके उदाहरण हम लोग देखेंगे। तो उदाहरण देखने से पहले मैं, जो पावन गुण है दूसरों के पाप को दूर कर दे, और भगवान किस प्रकार से दूसरों के पापों को दूर करने की शक्ति या क्षमता रख सकते हैं, तो उसके भी 5 प्रकार है। रूप गोस्वामी पाद जी ने तो केवल एक उदाहरण दिया है भगवत नाम का, लेकिन भागवत से यदि हम देखें तो हमें कई सारे उदाहरण मिल सकते हैं। तो ये 5 मैंने यहाँ पे बताए हैं। भगवत नाम, भगवत स्मरण, भगवत भक्ति, भगवत स्पर्श, भगवत कथा, ये सारे के सारे पावन करने वाले हैं। हमारे पापों को धोकर हमें पवित्र बनाने की क्षमता रखते हैं। यह है भगवान का गुण, पावन पापनाशी स्यात्। तो रूप गोस्वामी पाद, जैसा मैंने कहा, वो तो केवल एक उदाहरण देके छोड़ देते हैं। तो हमें गृह कार्य करना होगा। तो ये गृह कार्य, मेरा गृह कार्य किया हुआ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप इसमें और कुछ जोड़ सकते हैं नया। और तो पावन के लिए रूप गोस्वामी जी ने केवल एक उदाहरण दिया है भगवत नाम का, और पद्म पुराण का यह श्लोक वो उद्धृत करते हैं। मंदाक्रांता छंद का ये बहुत सुंदर श्लोक है। तम निर्व्याजम भज गुण निधिम पावनम पावनानां श्रद्धारजन मतिरतिता मतिरतितराम उत्तम श्लोक मौलिम प्रोद्यन्नन्तः करणकुहरे हन्तयन्नाम भानो राभासोऽपि क्षपयति महा पातकध्वान्तधाराम्। तम निर्व्याजम भज गुण निधिम पावनम पावनानाम। अरे भगवान तो केवल पावन नहीं है, जो पावन करने वाले वस्तुएं हैं उनको भी पावन करते हैं। जैसे सूर्य हमने देखा पावन करने वाला है। सूर्य को पावन करने का तेज या शक्ति कहां से आई है? तत्तेजो विद्धिमामकम, वो मुझसे ही आई है, भगवान कहते हैं। तो पावनों को भी पावन करने वाले उन गुण निधि, उन गुणों के सागर, उनका श्रद्धा पूर्वक भज, आप भजन करो। उत्तम श्लोक मौलिम, उन उत्तम पुरुष भगवान श्री कृष्ण जो कि गुणों के सागर है और पावनों को भी पावन करने वाले हैं, उनका आप श्रद्धा पूर्वक भजन करो। क्यों? क्योंकि
प्रोद्यन अंतःकरण कुहरे हंतयन्नाम भानो, जिनका नाम रूपी सूर्य जब उदय हो जाता है तब अंतःकरण कुहरे, हमारा जो अंतःकरण है जो काला कल्मशित है, जो जैसे गुफा होती है, तो उस प्रकार से ये हमारा हृदय यहाँ पर जब भानो, भानु का अर्थ है सूर्य, यह नाम भानु मतलब नाम रूपी सूर्य का जब अंतःकरण कुहर में जब उदय हो जाता है, आभासोपी, जब उसका उदय हो जाता है, उसकी आभा से ही क्या हो जाता है, क्षपयति महापातक ध्वंत धाराम, कितने भी महापातक किसी व्यक्ति ने किए होंगे तो उन सब का जो है वो अंधकार दूर करने का शक्ति भगवान का नाम रखता है। ऐसा है भगवान का ये विशेष नाम। तो ये उदाहरण यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद प्रदान करते हैं कि कितना महान है ये भगवान का नाम। और यहाँ पर भगवान का पावन गुण प्रदर्शित किया जा रहा है कि हमारे हृदय में कितना अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, इन सबको धोने की क्षमता रखता है भगवान का नाम। केवल भगवान का नाम, भगवान के कई सारे नाम है, रूप है, गुण है, लीलाएं हैं, बहुत कुछ है, तो केवल नाम में इतनी शक्ति है कि महापातक ध्वंत धाराम, कितने सारे पाप राशियों को खत्म करने की शक्ति ये भगवान का नाम रखता है। और भगवान के नाम के लिए और एक पद्म पुराण से श्लोक आता है जिसमें भी इस प्रकार के पावनत्व गुण का वर्णन हो रहा है। अनिच्छयापि दहति स्पृष्टो भूतबहो यथा यथा तथा दहति गोविंद नाम व्याजाद पीड़ितम। अनिच्छयापि दहति स्पृष्टो भूतबहो यथा, अनिच्छया हमारी इच्छा नहीं है, फिर भी यदि स्पृष्ट भूतबहो, हमारी इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी यदि हम लोग हमारी उंगली अग्नि में डाल देंगे तो दहती, वो जला देगी हमारी उंगली को। हमारी इच्छा नहीं है लेकिन हाथ डाल दिया है तो भी उंगली जल जाती है। उसी प्रकार से यथा तथा उसी प्रकार से दहती जला देता है। क्या जला देता है? गोविंद नाम, भगवान गोविंद का नाम भी उसी प्रकार से व्याजाद पीड़ितम, बड़े बड़े पाप के पर्वत उनको जला देता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, अनिच्छयापि, हमारी इच्छा नहीं है, हमें पता नहीं है, लेकिन फिर भी छोटा बच्चा भी क्यों ना हो अग्नि में हाथ डालेगा तो हाथ जल जाएगा उसका, पता नहीं होने के बाद भी। उसी प्रकार से हमें पता नहीं हो फिर भी यदि हम भगवान का नाम ले तो वो नाम का गुण है कि वो पावन करके ही रहेगा धीरे धीरे। तो कितने भी पाप क्यों ना हमने किए हुए हैं, वो सारे पापों की राशियों को समाप्त करने की शक्ति भगवान का नाम अपने पास रखता है। यह है भगवान के नाम का गुण, पावन। अगला हम देखेंगे, भगवत नाम देख लिया हमने, नाम के लिए ही सैकड़ों श्लोक लिए जा सकते हैं, आप याद रखिए। तो केवल कुछ जिसे कहते हैं ना कि जस्ट टू इंडिकेट, इंडिकेटिव लिस्ट, जस्ट टू गिव सम इंडिकेशन, उसके लिए हम लोग कुछ उदाहरण दे रहे हैं। तो अगला है भगवान का स्मरण। तो गरुड़ पुराण का एक श्लोक है, भगवान का स्मरण भी कितना पवित्र करने वाला है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचिः। शुचिः, ऊपर गुण देख रहे भगवान का, वही इस श्लोक में आ रहा है, शुचिः। कितने भी आप पवित्र हो वा या अपवित्र हो, किसी भी अवस्था में क्यों न हो, यदि आप पुंडरीकाक्ष, मतलब ये भगवान का एक नाम है, भगवान जिनकी आंखें कमल के जैसी है, उनका स्मरेत, उनका यदि कोई स्मरण करता है तो वह अंदर बाहर दोनों रूप से शुद्ध हो जाता है। भगवान के विग्रहों की सेवा करने से पहले हम इस श्लोक को गाते हैं आचमन करने के पश्चात।
तो भगवान ऐसे हैं जिनका स्मरण मात्र, जिनके केवल स्मरण से व्यक्ति अंदर बाहर शुद्ध हो सकता है। तो भगवान में वो पवित्र करने का गुण कितने प्रचुर मात्रा में हो सकता है हम लोग समझ सकते हैं। अगला है भगवान की भक्ति, भगवत भक्ति। उसके लिए श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में वर्णन आता है, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अगम धुन्वन्ति कार्त्स्नेन निहारामीव भास्करः। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः, जो वासुदेव परायण लोग हैं, जिन्होंने वासुदेव की भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ मान लिया है और उसका पालन कर रहे हैं। केचित् थोड़ा सा भी, केवलया भक्त्या केवल थोड़ी सी भक्ति के द्वारा भी, अघम, अघम का अर्थ है पाप, धुनवंती धो डालते हैं। किस प्रकार से? कार्त्स्नेन, पूर्णतया, बिल्कुल कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा, इस प्रकार से धो डालते हैं पूरे पापों को। किस प्रकार से? उदाहरण दिया गया है, निहाराम इव भास्कर। निहार का अर्थ है कोहरा, जिसे कहते हैं ना फॉग। तो जब कोहरा होता है शिशिर ऋतु में, अभी जो ऋतु चल रहा है, अभी हमारा शरद ऋतु चल रहा है, शरद के पश्चात तुरंत हेमंत ऋतु आता है, हेमंत के पश्चात शिशिर ऋतु, शिशिर ऋतु में फॉग, इस प्रकार से गाढ़ा कोहरा होता है। तो जैसे ही सूर्य का उदय हो जाता है, उसके पश्चात वो कोहरा पूरा चला जाता है और दिन का उजाला हम लोग देख सकते हैं, दिन प्रकाशमय हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि भगवत भक्ति किस प्रकार की है। भक्त्या अगम धुन्वंती कार्त्स्नेन, शुद्धिकरण के लिए धोया जाता है ना। तो जो वासुदेव परायण लोग हैं, वो केवल भक्ति करके सारे पापों को पूर्णतया कार्त्स्नेन धो डालते हैं। जिस प्रकार से सूरज जो है वो कोहरे को, घने कोहरे को भी दूर कर देता है। तो ये है भगवान की भक्ति का पावन गुण। और भगवत स्पर्श का पावन गुण के बारे में श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में पूतना उद्धार के पश्चात, जब पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं नंद महाराज और अन्य व्रजवासी गण, और उन्हें जलाया जाता है, और जब जलाया गया है उसका अभी वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरु सौरभः उत्थित कृष्ण निर्भुक्त सपदि आहत पाप्मनः। दह्यमानस्य देहस्य, देहस्य उसका देह का जब जलाया गया, जलन किया गया, जो धुआं था, धूम, जो धुआं निकला उसके शरीर को जलाने के पश्चात, अगुरु सौरभ, उसकी सुगंध अगुरु के समान आने लगी। अरे पूतना बाल घातिनी रुधिराशना, जो केवल बालकों को मारा करती थी, उनका खून पिया करती थी, ऐसे असुरी उसको यदि जलाया जाएगा तो कितनी बदबू आनी चाहिए। लेकिन उसका जब देह जलाया गया तो अगुरु जैसी मानो सुगंध आ रही थी। क्यों आ रही थी? उसका कारण बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, उत्थितः कृष्ण निर्भुक्त, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उसका स्तनपान किया था, तो उतना उस समय के लिए कुछ स्पर्श हुआ था उसके शरीर से, इसलिए सपदी, तुरंत ही आहत पाप मनः, सारे पाप उसी क्षण उसके दूर हो गए थे, जिस क्षण उसने भगवान को स्पर्श कर लिया था। तो यदि भगवान को कोई कुछ क्षण के लिए भी स्पर्श करे, और भगवान को स्पर्श करना ये भक्ति के 64 जो अंग है उनमें से एक अंग है। तो जैसे भगवान के 64 गुणों के हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वैसे ही भगवान के 64 भक्ति के 64 अंग भी होते हैं। तो उनमें से एक अंग है भगवान के दिव्य अंगों को स्पर्श करना। तो कुछ भक्त होते हैं जो उस प्रकार से विग्रहों की सेवा करते हैं, तो उन्हें अधिकार प्राप्त हुआ है। और उस प्रकार से यदि विग्रहों को स्पर्श करते हैं तो ये इस श्लोक को याद रखना चाहिए कि भगवान को कुछ समय के लिए केवल पूतना ने स्पर्श किया तो उसको ये गति मिल गई। तो हम यदि भगवान को नित्य रूप से इस प्रकार से स्पर्श करें, स्मरण करें, भगवान का नाम ले, तो हमें कितना पवित्र बन सकते हैं। और अगला भगवत कथा, उसका हम लोग उदाहरण देखेंगे।
श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में ही सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हुए कहते हैं, भगवत कथा का बारे में कहते हैं, प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। तो अभी शरद ऋतु चल रही है, जैसे मैंने पहले ही कहा, बारिश वर्षा ऋतु के पश्चात आती है शरद ऋतु। तो प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, प्रविष्ट प्रवेश किया है, कहां से? कर्णरंध्रेण, कानों के छिद्रों के माध्यम से अंदर प्रवेश किया है। किसने? भगवती कथा, भगवान की कथा ने। तो क्या होता है? स्वानाम भाव सरोरोहम, भगवान अपनी कथा के माध्यम से प्रवेश करते हैं और भक्त के हृदयस्थ कमल के ऊपर आरूढ़ होके बैठ जाते हैं और धुनोति शमलम, सारे प्रकार के पापों को धो डालते हैं। यथा, किस प्रकार से? सलिलस्य यथा शरत। और यहाँ पे आपको एक लेख दिखाया गया है शरद ऋतु का, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑटम सीजन। इस शरद ऋतु में जो है वो आप वर्षा ऋतु में देखेंगे, यदि तालाब नदी, तो बारिश के कारण जो कीचड़ होता है उसके कारण सारा तालाब जो है वो गंदा दिखाई देता है, नदी भी जो है वो कलुषित होके बहती है। सब बाढ़ आई हुई देखी आपने, तो बाढ़ का जो जल है वो गंदा जल होता है। लेकिन जब शरद ऋतु आती है तो शरद ऋतु में क्या होता है कि सारा कचरा अभी साफ हो गया है, सारी नदी अभी आप देखेंगे तो स्वच्छ रहती है। ऋषिकेश हरिद्वार की यदि यदि इस समय की आप नदी देखेंगे तो बिल्कुल स्वच्छ, तालाब देखेंगे तो बिल्कुल स्वच्छ। तो शरद ऋतु में जिस प्रकार से तालाब स्वच्छ दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से जब भगवान की कथा को हमारे कानों के अंदर से हम लोग हृदय में प्रवेश देते हैं, तब भगवान उसी प्रकार से हमारे हृदय को भी साफ कर देते हैं। वो है भगवान का पावन गुण। और शुचि के जो दूसरा लक्षण है विशुद्ध, उसके बारे में यदि हम देखेंगे तो भगवान में कुछ बिल्कुल दोषण त्यक्त्वा, कुछ दोष नहीं होता है। तो इसके लिए ये उद्धव सत्राजित से कहते हैं, रूप गोस्वामी पाद उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान में कुछ दोष नहीं है, कुछ अशुद्धि नहीं है। कपटंश्च हटश्च न अच्युते बत सत्राजिति नाप्य दीनता कथमद्य वृथा स्यमंतक प्रसभम कौस्तुभ सख्यमिच्छसी। तो जो सत्राजित, उसकी कथा तो भगवान के अगले गुण में हम उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको पता है श्रीमद् भागवत के 10वें दशम स्कंद में यह कथा आती है कि सत्राजित जिसके पास श्यामंतक मणि था, उस श्यामंतक मणि को भगवान कृष्ण लेके आए थे वापस। तो भगवान के बारे में कहते हैं कि कपटंच हटश्च न अच्युते, अच्युत में कपट भी नहीं है और हट्टी भी नहीं है, ये दुर्गुण नहीं है भगवान में। तो क्यों वो यहाँ पर बता रहे हैं कि उद्धव कहते हैं कि न तो भगवान में कपट का गुण है और सत्राजिति न अपि दीनता। सत्राजित ने बाद में आगे चल के भगवान श्री कृष्ण को अपनी पुत्री सत्यभामा सौंप दी थी। तो सत्यभामा सत्राजित की पुत्री थी। तो सत्राजित तो बिल्कुल वो नहीं देना चाहता था वो मणि भगवान को, पहले भगवान मांगते हैं फिर भी वो नहीं देता है। और बाद में फिर वो कथा हम लोग देखेंगे अगले गुण के समय, चर्चा करते समय। तो वो भगवान वापस लेके आते और उन्हें सौंप देते हैं। तो सत्राजित देना नहीं चाहता था और भगवान कपटपूर्वक लेना नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी कथम अद्य वृथा समंतक प्रसभम कौस्तुभम सख्यम इच्छसी, हे स्यमंतक मणि, स्यमंतक मणि को उच्चारण करते हुए कहते कि हे स्यमंतक मणि, ऐसा क्या है कि आप जो कौस्तुभ मणि है उसकी मित्रता करना चाहते हैं। ये अलंकारिक भाषा है कवि की। वास्तव में रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि हे स्यमंतक मणि, आप कौस्तुभ मणि के साथ क्यों मित्रता बनाना चाह रहे हैं। इसका अर्थ है कि हे स्यमंतक मणि, जो कौस्तुभ मणि भगवान कृष्ण के वक्षस्थल पर स्थित रहता है, वक्षस्थल है कौस्तुभम, वक्षस्थल पर कौस्तुभ है, तो क्यों भगवान कृष्ण के पास तू जाना चाह रहा है। भगवान कृष्ण तो तुझे कपट से नहीं ले रहे हैं और सत्रजीत तो इतने नम्र नहीं है कि वो आपको प्रदान करें। तो इस प्रकार से भगवान में कुछ दुर्गुण नहीं होते हैं, इसलिए ये उदाहरण
रूप गोस्वामी पाद देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज के सत्र के लिए विराम देंगे। तो 4 गुण तो आज हमने देख लिए हैं। तो सबसे पहला आज हमने गुण देखा सुदृढ़ व्रतः, प्रतिज्ञा नियमो यस्य सत्यौ च सुदृढ़ व्रतः, जिनकी प्रतिज्ञा मतलब किसी एक व्यक्ति के लिए एक विशेष प्रसंग में, और सत्य नियम यानी जो जनरल यूनिवर्सल लॉ जिसे हम लोग कहते हैं भगवान ने की हुई नियम है, वो हमेशा सुदृढ़ व्रत सत्य स्थापित करते हैं भगवान। सत्य प्रतिज्ञा के लिए सत्यभामा और द्रौपदी को दिया हुआ वरदान, सत्य नियम के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाना, और गीता पंडा का उदाहरण हमने देखा। अगला हमने गुण देखा 19वां देश काल सुपात्रज्ञ, कि किस प्रकार से भगवान न केवल जानते हैं देश काल पात्र सुपात्र, लेकिन तत्त योग्य क्रियाकृति है, उनके अनुकूल भगवान क्रिया भी करते हैं। 20वां गुण हमने देखा था भगवान का है, वो है शास्त्र चक्षु, शास्त्रानुसारी कर्मा यह शास्त्र चक्षु स कथ्यते, शास्त्र के अनुसार उनके कर्म होते हैं इसलिए उन्हें शास्त्र चक्षु कहा जाता है। और अगला भगवान का गुण हमने देखा था शुचि ही, बहुत महत्वपूर्ण गुण, पावनश्च विशुद्धश्च इति उच्यते द्विविधः शुचि। शुचि दो प्रकार से बताई जाती है, एक है पावन और दूसरा है विशुद्ध। पावन का अर्थ है कि पावन पापनाशिनी स्यात्, दूसरों के पाप नष्ट कर देते हैं, और विशुद्ध का अर्थ है कि भगवान में कुछ गुण नहीं है, त्यक्त दूषण, बिल्कुल दूषण नहीं है, उन्हें कहते हैं विशुद्ध। तो इसलिए भगवान के शुचि के जो पावन अंग है, पावन पापनाशी स्यात्, इसलिए उसके चलते हमने भगवान भगवत नाम, भगवत स्मरण, भगवत भक्ति, भगवत स्पर्श, भगवत कथा, इन पांचों के जो पावन करने के गुण है, शुद्धता करने के गुण है, उनको देखा है। और जितना अधिक से अधिक हम इनका संग लेंगे, इनके संपर्क में आएंगे, उतना अधिक हमारा शुद्धिकरण हो सकता है। और इन सब के हमने उदाहरण भी देखे थे। तो यहाँ पर हम लोग विराम लेंगे। तो आज भी हमने भगवान के 4 गुण देखे हैं। तो इसके चलते किसी का यदि कुछ प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं। पावन गौरंग प्रभु, आपको अनम्यूट किया है मैंने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास था। तो प्रभु आपने जो बताया सत्य नियम जो सब लोगों के लिए है, तो उसमें आपने जो श्लोक बताया 9.22 कि भगवान सबकी रक्षा करते वगैरह, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि इतने समझो बहुत ज्यादा अड़चन में होंगे समझो हम लोग, तो वह टाइम पे भगवान मदद करते नहीं करते ऐसा लगता है। थोड़ा डाउट आता है कि अब ये भगवान इतना क्यों परेशान कर रहे हैं भगवान, या इतनी क्यों अड़चने दे रहे, या इतना क्यों परीक्षा ले रहे। तो ऐसे कैसे होता है प्रभु? फिर बाद में ऐसा लगता है कि बाद में भगवान ने फिर बहुत लेट हेल्प किया, वो टाइम पे मदद करना चाहिए था, तो उसको कैसे समझे प्रभु? इसके लिए एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक बार एक व्यक्ति था और वह व्यक्ति पर्वत से गिर पड़ा। तो पर्वत से जैसे गिर रहा था तो और अंधेरा था रात का, तो गिरते 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 कुछ हाथ में नहीं लग रहा था, उसे लगा आज तो मेरी जान चली जाएगी। तो थोड़ी समय के पश्चात उसके हाथ में एक टहनी लगती है और उसे वो पकड़ लेता है टहनी को। हाँ, जान बच गई मेरी। और वो प्रार्थना करने लगा, भगवान अभी कुछ समय हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, रात का गहरी रात का समय है। भगवान को प्रार्थना करे, भगवान मुझे इस स्थिति से बचाओ, भगवान इस स्थिति से बचाओ बचाओ बचाओ। तो उसे आवाज आई, जो टहनी पकड़ी हुई है उसे छोड़ दो। तो अभी उसे लगा, अरे ये क्या बता रहा है आवाज, ये दिव्य ध्वनि, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? कैसे तो गिरने से मुझे बचा रही है ये टहनी, मेरे हाथ दर्द कर रहे लेकिन मैं इसे पकड़े हुए हूं, छोड़ दूंगा तो मैं गिर जाऊंगा और नीचे, और कितनी खाई है पता नहीं नीचे। तो वो छोड़ते नहीं है, तो छोड़ते नहीं है, छोड़ते नहीं है, छोड़ते नहीं है। अगले दिन सुबह हो जाती है, और सुबह हो जाती है, वो नीचे देखते हैं तो केवल 2 फुट की दूरी रही थी। तो उसे लगा, अरे यदि छोड़ देता तो कितना अच्छा हो जाता। तो भगवान
जो है, तो आपका जो प्रश्न है कि भगवान इतनी परीक्षा लेते हैं, ऐसा लग रहा है कि हमें मदद नहीं कर रहे हैं। तो एक दृष्टिकोण से भगवान मदद कर रहे हैं। और परीक्षा क्यों होती है? देखो, हम जो पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ाई हमारी पूरी हुई है कि नहीं, उसके लिए परीक्षा होती है। परीक्षा विद्यार्थी को फेल करने के लिए नहीं होती है। यस यस। तो जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक हम समझ नहीं सकते कि मेरी पढ़ाई हुई है कि नहीं। और भगवान जैसा और एक गुण है भगवान का, जो हम लोग आगे देखेंगे, सर्व शुभंकारी। भगवान जो भी करते हैं वो शुभ ही करते हैं, अशुभ अशुभ नाम। जैसे कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहार नहीं माया अधिकार। तो भगवान जहां पर है, जहां पर किसी न किसी माध्यम से हम यदि भगवान के संपर्क में है, तो समझ लेना चाहिए हमारे हृदय से, हमारे मन से, हमारे बुद्धि से, कि मेरे जीवन में शुभ ही होने वाला है, क्योंकि भगवान मेरे जीवन में, क्योंकि भगवान के संपर्क में अशुभ कभी आ ही नहीं सकता। तो भगवान जो भी मेरे जीवन में कर रहे हैं वो मेरे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। तो भगवान को हमने कभी दोषारोपण करना ही नहीं चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो भी कर रहे हैं भगवान, शायद ये मेरे अच्छे के लिए, जो जो जैसे उसे आज्ञा दी थी छोड़ दो, तो उसके अच्छे के लिए ही थी वो, लेकिन उसे उसे समझ में नहीं आया। तो जैसे छोटे बच्चा होता है, छोटे बच्चे को डांट फटकार कर माँ कहती है कि इसे खा, तेरे लिए अच्छा है। वो कैसे तो खा लेता है करेले की सब्जी, लेकिन वो उसके अच्छे के लिए होती है, उसका खून शुद्ध होने वाला है उससे। मार फटका के उसे पढ़ाई करने के लिए आ, बिठाया जाता है। क्यों बिठाया जाता है? ताकि उसे आप उस समय बहुत कठिनाई होती है उससे बच्चे को, लेकिन बाद में जब वो पढ़ाई करता है, अच्छी नौकरी मिलती है, तब वो धन्यवाद देता है माता पिता को, बहुत अच्छा हुआ आपने उस समय मुझे डांट फटकार कर मार के पढ़ाई करवाई, नहीं तो फिर मैं अ, अच्छे से पढ़ाई नहीं करता था, आज अच्छी नौकरी नहीं मिलती थी। और ऐसा एक प्रश्न इसी प्रकार का चार्ट में भी आया हुआ है। दीपक प्रभु पूछ रहे हैं कि साथ होने के बाद भगवान तो उनके साथ में थे, पांडव और सुदामा, इनको भी कितने दुखों का सामना करना पड़ा। तो ये उनके पिछले कर्म नहीं है, वो भगवान अपने भक्तों के माध्यम से सारे जगत को दर्शा रहे हैं कि देखो, संकट तो जरूर आएंगे, ऐसा नहीं है कि संकट नहीं आएंगे, लेकिन संकट को पार करने की क्षमता भी भगवान हमें देंगे। जो है ना, गीता का 18वें अध्याय में, मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि, सारे प्रकार के संकट, दुर्ग, सारे पहाड़, दुखों के पहाड़। भगवान ये नहीं कह रहे कि दुखों के पहाड़ नहीं आएंगे। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि, मेरी कृपा से तुम उसे पार कर पाओगे। तो पहाड़ नहीं आएंगे ऐसा नहीं कहा है, पहाड़ आएंगे, लेकिन मेरी कृपा से आप दूर कर पाएंगे। तो जितना हम भगवान का आश्रय लेंगे, और बहुत सुंदर दोहा आता है जिसमें कहा जाता है, जैसे कुंती महारानी की प्रार्थना के लिए मैं हमेशा ये बताता हूँ। कुंती महारानी कहती है ना, विपदा संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। आप ये दुख मुझे दो। कुंती महारानी तो आ रहा, इसे आगे जाके प्रार्थना करते हैं कि ये संकट मुझे दो, क्योंकि जिससे मुझे आपका स्मरण हो आएगा, और आपके स्मरण होगा तो अपुनर्भव दर्शनम, पुनः इस भव संसार का दर्शन मुझे नहीं दिखना होगा, क्योंकि भगवान का स्मरण शुद्ध करने वाला होता है। तो दोहा इस प्रकार से है कि सुख में, हाँ नहीं, उसमें है कि दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में यदि स्मरण करे दुख काहे को होए। तो कहते हैं कि दुख में स्मरण सब करे, दुख आता है तो सब स्मरण करते हैं भगवान का, सुख में करे न कोई, सुख में कोई स्मरण नहीं करता है, भगवान को भूल जाते हैं। और दुख में यदि सुख में यदि स्मरण करे तो दुख काहे को है। तो सुख में भी यदि स्मरण करने लगे भगवान का, तो दुख क्यों आएगा? आपको आएगा ही नहीं। तो इसलिए हमें हर समय भगवान का स्मरण करते रहना है, जिससे इस दुख का हम लोग अनुभव ही नहीं करें, और विश्वम पूर्णम सुखायते, केवल सुखपूर्वक हमारा जीवन बन जाएगा। आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम। तो हमें इस संसार के संकट भी संकट नहीं लगेंगे, क्योंकि उनके पीछे भगवान का ही हाथ है। जैसे परीक्षित महाराज को कितना बड़ा संकट आया था, उन्हें तो शाप मिल गया था, 7 दिन के अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो वो क्या कहते हैं, द्विज शाप रूपो, अरे भगवान शाप के रूप में आए हैं मेरी आसक्ति दूर करने के लिए। तो जब हम हर कार्य के पीछे भगवान के हाथ को यदि देखने लगे, तो हमारा जीवन बहुत ही सुखमय हो सकता है।
हम उसे दुख देखेंगे ही नहीं, मानेंगे ही नहीं। ठीक है, थैंक यू प्रभु। यस, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम लोग विराम लेंगे। मिलेंगे शाम को कल ठीक 7:50 को भगवान के अगले गुणों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।